सिन्फ़ नाज़ुक, ये अल्फाज तो आपने ज़रूर सुने होंगे। देखिए, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, चाहे वो आपकी बेटी हो या बहू। लेकिन देखिए, यहाँ नाजुक से मेरा मतलब फिजिकली वीकनेस नहीं है, बल्कि मेंटली, इमोशनली और एक अनहेल्दी माहौल के हवाले से है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पर जो सेंसिटिव भी है, डीप भी है और हर घर की कहानी भी, और वो सच जो अक्सर लोग ना ही ओपनली डिस्कस करते हैं, ना ही एक्सेप्ट। आखिर क्यों बेटी और बहू के दरमियान फर्क किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज। कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोश्त। बस वही बेसिक मसालों के साथ हम बनाएंगे। घर के काम और किचन के काम के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना टॉपिक। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जरा सोचें, एक बेटी अपने माँ बाप के घर में होती है तो उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलते हैं, बहुत प्यार किया जाता है, बहुत कम डांट पड़ती है, बहुत सारी गलतियां इग्नोर की जाती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और बस सिर्फ यही कहा जाता है कि छोटी है सीख जाएगी। लेकिन यही सेम ट्रीटमेंट बहू को क्यों नहीं दिया जाता। चाहे बहू भी आपकी बेटी की एज की क्यों ना हो, लेकिन उसे हर बार तंज, ताने, डांट और बहुत सारे घरों में तो फिजिकली भी अब्यूज किया जाता है। हर बात पे जज किया जाता है, हर हरकत पे नजर होती है, हर गलती पे सवाल किया जाता है और बेटी को डांट भी नहीं पड़ती। हमारी सोसाइटी में रहने वाले हर फर्द का माइंडसेट अपनी बेटी के लिए बिल्कुल अलग और दूसरे की बेटी के लिए बिल्कुल अलग होता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और एक्सेप्टेबल भी है कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और अजीज भी होती हैं, लेकिन सबकी बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। अपनी बहू को भी इतनी मोहब्बत किया करें जितनी आप अपनी बेटी से करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी अपने ससुराल में खुश रहे, अच्छी जिंदगी गुजारे, सुकून से रहे, उसको भी इज्जत मिले, प्यार मिले, ससुराल में एक उसकी वैल्यू बने और वो ससुराल में अपने घर जैसा फील करे, तो उसके लिए आप सबसे पहले किसी और की बेटी को ये सब चीजें दें, उसे इज्जत दें, सुकून दें, प्यार दें, उसको वैल्यू दें। तो आप देखेंगे कि आपकी बेटी की जिंदगी में सुकून भी होगा और इज्जत भी। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ। सो पॉइंट नंबर 1 इज फ्रीडम वर्सेस रिस्ट्रिक्शन। जब बेटी कहीं जाने का कहती है तो उसे पूरी आज़ादी होती है बाहर जाने की या अपनी मर्जी से जिंदगी, अपनी ख्वाहिश पूरी करने की। लेकिन जब बात बहू की होती है और अगर बहू कहीं जाने का बोले तो बस यही अक्सर सुनने को मिलता है कि काम कौन करेगा, बच्चे कौन संभालेगा, बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, घर की जिम्मेदारी आ जाती है और फिर जिम्मेदारियों को बीच में लाया जाता है। खाना कौन बनाएगा, क्या ही जरूरत है जाने की। तो देखें, बात एक ही है लेकिन दोनों के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। पॉइंट नंबर 2 इज रिएक्शन फॉर मिस्टेक। बेटी अगर गलती करे तो कहा जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, सीख जाओगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा जाता है कि छोटी है, आराम आराम से सीख जाएगी, या फिर ये कहा जाता है कि क्या जरूरत थी करने की, छोड़ दो, कोई बात नहीं, रहने दो। मतलब उसको इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं एक्सपोज किया जाता। लेकिन अगर वही गलती बहू करे तो यही सुनने को मिलता है कि तुमसे होता ही नहीं है, तुम कभी कुछ सही करती ही नहीं हो, क्या सीख कर आई हो, हर काम गलत करती हो, नुकसान करती हो। गलती सेम होती है लेकिन रिएक्शन दोनों के लिए बिल्कुल अलग होता है। पॉइंट नंबर 3 इज फूड एंड कंफर्ट। देखिए, बेटी अगर खाना बनाए तो उसकी तारीफ की जाती है, चाहे टेस्ट उसका कैसा भी हो, घर के मुताबिक हो या नहीं हो, लेकिन सब शौक से खाते हैं और फिर ऊपर से उसे कंफर्ट भी दिया जाता है। उसे ये कहा जाता है कि अब आराम कर लो, थक गई होगी, सुबह से काम कर रही हो या काम में लगी हुई थी। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। मीनवाइल बहू अगर काम कर रही है सुबह से या बहुत अच्छा खाना भी बना रही है, फिर भी यही कहा जाता है कि जायका नहीं है, हमारे घर में ऐसा खाना नहीं बनता, और खाने के बाद कोई भी हेल्प नहीं करता। ज्यादातर यही होता है, सब रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, बहू अकेली रह जाती है, ना उसको कोई ये बोलता है कि रेस्ट कर लो, ना उसे कोई कंफर्ट मिलता। ठीक है, मतलब बहू की होती है जिम्मेदारियां, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं उसको भी आराम का मौका दें, मिल बांट के सब अगर काम कर लें। जैसे अगर बेटियां हैं, बेटी को अगर हमने कहा है कि चलो कोई बात नहीं, तो अगर जिस टाइम बहू की तबीयत खराब है तो ये चीज हम बेटी से करवा सकते हैं कि देखो आज भाभी की तबीयत खराब है तो आप उनकी जगह पे कर लो काम। लेकिन ऐसा नहीं होता, या तो सास खुद गुस्से में काम करने लग जाती है या तो फिर बहू को ही अपने सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। हर जगह पे इसके रूल्स बिल्कुल अलग हैं। बहुत सारी जगहों पे बहुएं चाहे बीमार हो या कैसी भी कंडीशन हो, उन्हें अपनी हर जिम्मेदारी, अपने काम काज खुद ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। कोई
सपोर्ट नहीं करता, आगे मैं यही बात आपसे करने वाली हूँ, इमोशनल सपोर्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसका कहीं जिक्र ही नहीं होता। चाहे वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो या मेंटली टॉर्चर हो या कैसा भी डिप्रेशन हो, कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत कम जगहों पे होता है कि हस्बैंड चलो फिर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ससुराल से बहुत कम उम्मीद होती है सपोर्ट की। देखिए, अगर बेटी रोती है सब परेशान हो जाते हैं, हर कोई ये बोलता है क्या हुआ है बेटा, परेशानी है बताओ, कुछ कहा है किसी ने, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, बीमारी है, कुछ चाहिए, मतलब किसी का बस नहीं चलता कि वो क्या करे। लेकिन अगर बहू रोए तो यही कहा जाता है कि देखो एडजस्ट करो, ऐसे छोटी छोटी सी बातों पे नहीं रोया जाता, हर घर में होता है, तुम्हारा रोज का है, फौरन ही रोने लग जाती हो। पीक पे ये बात चली जाती है कि ड्रामा है, और फिर ये कहा जाता है कि बेटा छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं करते, चाहे वो बात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो बहू के लिए, लेकिन ससुराल वालों के लिए वो छोटी ही होती है। तो देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बेटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो सामने वाले की बेटी भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। औलाद हर एक के लिए बहुत अजीज होती है, लेकिन अगर आप उसको अपनी औलाद की तरह समझे ना, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, उसके दर्द को समझे कि यार वाकई उसे भी तकलीफ है जैसे अपनी बेटी के लिए होती है, जैसे हम अपनी बेटी की तकलीफ को फील करते हैं, सोचते हैं कि नहीं वाकई इसको होगी, तकलीफ हो रही है। क्योंकि अक्सर तो ये भी कहा जाता है कि झूठ है, काम से बचने के बहाने हैं, या रोने के बाद बोल दिया जाता है कि बस रोया ही जाता है हर वक्त। तो प्लीज इस तरह से नहीं करें। कभी कभी थोड़ी सी इमोशनल सपोर्ट ना बहुत ही जिंदगी में सुकून भी ला देती है, क्योंकि हर वक्त बंदा सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा होता। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि बंदा सिर्फ ये चाहता है कि कोई एक बैठ के सुनने वाला या कोई एक ऐसा मिल जाए जिससे बंदा अपनी हर बात शेयर करे, रो सके और उसके सामने अपना दिल हल्का कर सके। तो प्लीज बहू की तकलीफ को भी समझें कि नहीं, उसको भी कोई तकलीफ है। 5 नंबर पे जो पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस। देखिए, बेटी की जो इज्जत है ना वो बहुत होती है, बहू की भी बननी चाहिए ना। जैसे बेटी की हर बात सुनी जाती है, उसके मशवरे सुने जाते हैं, राय सुनी जाती है, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसकी बात को माना जाता है। लेकिन बहू के साथ बिल्कुल अपोजिट होता है। बहू ना ही कोई मशवरा दे सकती है, ना ही उन्हें किसी भी मशवरों में इन्वॉल्व किया जाता है, ना उनकी राय सुनी जाती है। सिर्फ इतना कहा जाता है कि अपने काम से काम रखें, ये भी सुनने को मिलता है। तो प्लीज आप लोग इस तरह ना करें, अपनी बहुओं को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि देखिए ये हकीकत है कि आपकी बेटियों को एक ना एक दिन आपके घर से जाना ही होता है, आपको इस फर्ज को अंजाम देना होता है। लेकिन उसके बाद जो आपके साथ रहती है वो आपकी बहू होती है। अगर आपके और आपकी बहू के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो फिर ना वो आपका ख्याल करेगी और ना ही आपके साथ रहने पर आमादा होगी। पॉइंट नंबर 6 इज वर्क लोड डिफरेंस। बेटी के लिए ये सुनने को मिलता है कि रहने दो, छोड़ दो, बहुत ज़्यादा लोड है, मैं कर लेती हूँ, मैं हेल्प करवा दूंगी, थक जाओगी, आराम कर लो, तबीयत खराब है तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना काम को। जैसे मैंने कहा, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, इस तरीके से कि वो काम तक नहीं कर पाती है। कॉलेज गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है तो फिर तो बिल्कुल ही आप भूल जाएं, वो रात में ही अगर कुछ हो सकेगा तो होगा, वरना नहीं। तो देखिए ये गलत है। अगर घर में जितने बंदे उस घर में रहते हैं ना, उन सबकी जिम्मेदारी है कि हर बंदा मिल बांट के काम करे। सिर्फ बहू पे रिलाई करना या बहू पे डिपेंड करना, मतलब बहू को ये कहा जाता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, अगर तबीयत भी खराब है ना तो वो बोल नहीं सकती किसी को भी, और धीरे धीरे फिर ये जो जिम्मेदारियां ना बहू की उस पर बोझ बन जाती हैं। फिर वो अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, जी नहीं रही होती। 7 नंबर पे जो पॉइंट आता है ना वो ये है कि कंपैरिजन बहुत होता है, और ये कल्चरल कंपैरिजन है। मतलब बेटी का अगर टाइम आएगा ना तो वो किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, नहीं हमारी बेटी के जैसा कोई नहीं है। लेकिन अगर बहू की बात आएगी तो फौरन कंपेरिजन आ जाएगा, हाँ फलानी बहू तो ऐसी है, उसने ये किया, उसने वो किया, बहुत अच्छी है, घर संभाला हुआ है, बहुत केयरिंग है, हर काम कर लेती है, हर काम टाइम पे कर लेती है। और सबसे ज्यादा जो कंपैरिजन किया जाता है ना वो अपनी ही शादीशुदा बेटियों से। देखिए इस तरह ना नन के लिए भाभी के दिल में और भाभी के लिए ना नन के दिल में नफरतें पैदा होती हैं, दूरियां पैदा होती हैं। ये जो सारे कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन ना बहू को अंदर से तोड़ देते हैं। लिटरली यकीन करें, ये कंपैरिजन ना कोई भी बंदा ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि यार हमारे सामने ही दूसरों की अच्छाई हो रही है और हमें तो कहीं भी अच्छाई में लाया नहीं जाता। तो देखिए सच तो ये है कि मसला किसी एक घर का नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का माइंडसेट बन गया है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि बहू भी किसी की बेटी होती है, तब तक ये फर्क
कभी भी खत्म नहीं होंगे। जिस दिन हर माँ अपनी बहू को भी बेटी की तरह ट्रीट करने लगेगी और उसको भी अपनी बेटी समझेगी ना, तो उस दिन से घर के बहुत सारे मसले खत्म हो जाएंगे, घर टूटना बंद हो जाएंगे और रिश्तों में सुकून आ जाएगा और बेटियां सिर्फ अपने घर में ही नहीं बल्कि हर घर में खुश रहेंगी। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो या आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना भी एक जिम्मेदारी और नेकी है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।